सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS पोर्टल फेज 1 की करेक्शन विंडो में आप क्या क्या चेंज कर पाओगे और ये जो विंडो है ये आपकी कब ओपन होगी। देखो CSAS पोर्टल आपका जो फेज 1 है वो अभी ओपन है, आप अपना जो फॉर्म है उसमें फिल कर सकते हो। अगर आपने अपना फॉर्म फिल किया और उसमें यहाँ पर कुछ गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर अपना जो एड्रेस है उसमें कोई गलती कर दी है, या फिर आपकी जो क्लास 12 की जो मार्क्स हैं डिटेल्स है वो आपने गलत फिल कर दिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स है वो गलत अपलोड कर दिए, ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा में आपने विदाउट सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिए, या फिर आपने सेलेक्ट ही नहीं किया ECA एंड स्पोर्ट्स, आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये जो आपकी विंडो है ये आपकी कब ओपन होगी, कैसे आपको उसको ऑपरेट करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बाद अबाउट ड्यू CSAS फेज 1 करेक्शन विंडो 2025 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारी बात आती है व्हाट इज करेक्शन विंडो। तो करेक्शन विंडो का जैसे नाम से भी क्लियर है, करेक्शन विंडो मींस जैसे आपका CSAS पोर्टल में आपने यहाँ पर अपना फॉर्म फिल किया और आपने यहाँ पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी, जैसे सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने फिल की, फिर आपकी जो एकेडमिक डिटेल्स है वो आपने फिल की, फिर आपने ECA के बारे में बताया, फिर आपने अपना स्पोर्ट्स के बारे में बताया और फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड किए और अपना जो पूरा फॉर्म में रिव्यू करने के बाद अपनी जो फी है वो आपने पे कर दी। तो इन सभी में से अगर आपने यहाँ पर कोई भी गलती कर दी है जो कि करेक्ट हो सकती है, अगर उसको आप करेक्ट करते हो तो वो आप कहाँ पर करेक्ट कर पाओगे, वो आप अपनी करेक्शन विंडो में करेक्ट कर पाओगे। इसी को बेसिकली बोला जाता है करेक्शन विंडो। सेम जैसे आपकी CUT UG में करेक्शन विंडो थी, सेम वही आपका काम करती है इन CSAS। ये आपकी CSAS की आपकी क्या होती है, करेक्शन विंडो होती है। कोई गलती अगर आपने कर दी तो उसमें वो सही कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट कैन बी एडिड एंड व्हाट कैन बी करेक्टेड, मीन्स आप क्या ऐड कर सकते हो और क्या करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जो भी अपलोड किया है, अपलोड का मतलब जैसे आपने यहाँ पर अपने ECA और स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो सर्टिफिकेट थे वो आपने अपलोड किए, साथ साथ उसके साथ साथ आपने यहाँ पर अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया था, फिर उसके साथ साथ 10th एंड जो 12th की जो मार्कशीट है वो आपने अपलोड की थी। अगर उसमें आपकी कोई भी गलती हो गई है तो उसको आप क्या कर सकते हो, री अपलोड कर सकते हो। मीन्स उसमें कुछ भी आपने यहाँ पर जैसे सेल्फ अटेस्टेड आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने थे वो आपने नहीं किया तो उसको आप चेंज कर सकते हो। क्लास 10th 12th की मार्कशीट आपने गलत अपलोड कर दी है, उस आपके पास ओरिजिनल वाली या फिर डिजी लॉकर वाली मार्कशीट आ गई है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। मींस जितने भी आपके अपलोड्स हैं उनको आप यहां पर चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना जो आपका फोटो है एंड जो आपका सिग्नेचर है उसको आप यहां पर चेंज नहीं कर सकते। वो आपका जो एज इट इज जो आपका पहले से अपलोडेड है CUT UG एग्जाम में वही आपका रहने वाला है। ये चीज़ें आप क्या कर पाओगे यहाँ पर अपलोड में जो चीज़ें चेंजेस हैं वो आप कर पाओगे। सेकंड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी कैटेगरी, मींस आपने जैसे SC ST OBC EWS ये सब कैटेगरी वहाँ पर फिल की थी, तो अगर आपने कोई गलती से अगर गलत कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लिया, माइनॉरिटी में या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में, ऑर्फन कोटा में, CW कोटा में, आपने अपनी कैटेगरी PWD कोटा में यहाँ पर गलत कैटेगरी चूज़ कर लिया तो उसको भी आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। मीन्स अपनी कैटेगरीज में भी आप चेंज कर पाओगे। ध्यान रखना चेंज आप तभी कर पाओगे उसका आपका जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। मींस अगर आप OBC या फिर SC कैटेगरी को चूज कर रहे हो तो आपको एक वैलिड जो सर्टिफिकेट है, वैलिड जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ये आपकी सारी चीजें क्या कर सकते हो, ये आप चेंज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो थर्ड चीज है, जैसे जो आपके 10th के और जो यहाँ पर आपने 12th के जो मार्क्स है वो आपने फिल किए हैं, तो जो 12th के जो मार्क्स है अगर उसमें आपने कोई गलती कर दी है मार्क्स फिल करने में तो उसको भी आप चेंज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 78 मार्क्स थे और उसने 78 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पर लिख दिया गलती से, ऐसे पॉइंट का तो नहीं है, उसने प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग फिल कर दिए, थ्योरी के मार्क्स अलग फिल कर दिए, मतलब कुछ भी यहाँ पर उसका डाउट हो सकता है, तो यहाँ पर आपके जो क्लास 10th 12th के जो मार्क्स है उनको भी आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। तो ये वो सब चीजें हैं जो आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स आपका जो नेम हो गया, आपका जो बेसिकली CUT का जो एप्लीकेशन नंबर है वो, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो मतलब कि पेरेंट्स की डिटेल्स है वो सब आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। उसी के साथ साथ जो एड्रेस है वो भी सब भी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। ये आपकी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप जैसे फ़ोन नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी होगी, ये भी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। अगर वैसे आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, वो कैसे चेंज करना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसकी भी वीडियो मैं आपको यहाँ पर जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी फेज 1 कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस कैसे बनानी है, कैसे आपका सीट एलोकेशन होगा, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपकी सारी चीज़ें रहेंगी, वो सब कुछ आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको यहाँ पर मैं गाइड करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं। बेनिफिट सब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि आप अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करोगे उसके बाद आपका सिमुलेटेड रैंक्स आपको बताई जाएंगी अपनी CUT रिजल्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपको पता
चलेगा कि आपके कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में ज़्यादा चांस बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटी आपकी कौन सी रहेगी, कौन से कॉलेज में जा सकते हो, कौन सा कोर्स आप कर सकते हो, वो सब कुछ हम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेटेड टू मींस जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स है, कट ऑफ्स को लेकर, सिबिलिटी रैंक्स को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है वो भी आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो। मिनिमम मैंने अभी यहाँ पर जून के मंथ में मिनिमम मैंने प्राइस रखे हुए, तो आप यहाँ पर जरूर चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हेन इट विल ओपन इन फॉर 2025। तो अगर हम यहाँ पर 2024 की बात करें तो जुलाई के एंड में मींस जुलाई के एंड तक आपके जो फॉर्म है वो फिल किए गए थे और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी जो विंडो है वो ओपन की गई थी। बट इस बार 2025 में जैसे जून के मंथ में आपका CSAS पोर्टल ओपन हो गया है, तो जुलाई के मिड में आपका पोर्टल क्लोज भी हो जाएगा क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो ऑन अराउंड आपका यहाँ पर बात करते हैं, ऑन अराउंड आपका यहाँ पर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के मंथ में आपकी जो करेक्शन विंडो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तब तक आपको वेट करना होगा। तब तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया किसी बच्चे ने तो वो कर सकता है, और आपने फॉर्म फिल में कोई गलती कर दी है तो सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आपको वेट करना होगा। इस तब तक आपका जो रिजल्ट है उसके भी दिन पास आ जाएगा, मींस ऑन अराउंड जुलाई के मंथ में, जुलाई के मिड और एंड में आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा और तब तक आप मतलब ये विंडो भी यहाँ पर कोई गलती की है तो वो यहाँ पर आप करेक्ट कर पाओगे। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई डाउट है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।